हेलो गाइस, चलो आज हम आगे बढ़ते हैं। पंचम देव पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सामंत था। त्राइन के द्वितीय युद्ध में मारा गया। इसके बारे में इतना ही है। आगे है राजदेव रामदेव। आमेर के कदमी महलों का निर्माण करवाया। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। कदमी महल क्या होता है? कछवाहा शासकों का इस महल में मीना सरदार द्वारा राजतिलक किया जाता था। नोट: चंद्रसेन का पुत्र पृथ्वीराज कछवाहा शासक बना। अगला राजा है पृथ्वीराज कछवाहा। 17 मार्च 1527 ईस्वी के खानवा युद्ध रूपबास तहसील भरतपुर में राणा सांगा की सहायता की। राणा सांगा की वीरता से प्रभावित होकर अपने पुत्र का नाम सांगा रखा, जिसके नाम पर जयपुर का सांगानेर बसा हुआ है। पृथ्वीराज कछवाहा की पत्नी बालाबाई अपूर्वा देवी आमेर की मीरा बालाबाई को कहते हैं, बीकानेर के रावलून कर्ण की पुत्री थी। बालाबाई के प्रभाव में आकर पृथ्वीराज ने वैष्णव मत को अपनाया। वह रामानंदी संप्रदाय के संत कृष्णदास प्याहारी को अपना गुरु बनाया था। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेंगे। कृष्णदास प्याहारी गलता जी जयपुर में रहते थे। पृथ्वीराज कछवाहा ने अपने पुत्रों को अलग अलग रियासत बांट दी, जिसे 12 कोटड़ी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। पृथ्वीराज कछवाहा के पुत्र भीमदेव बड़ा पुत्र पूर्णमल बालाबाई के प्रभाव में आकर इसे उत्तराधिकारी घोषित किया था। सांगा, इसने सांगानेर बसाया था। भारमल, मौजमाबाद की जागीर मिली थी। पृथ्वीराज कछवाहा का पुत्र भीमदेव 1553 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 1536 ईस्वी में मृत्यु हुई। रतन सिंह पिता भीमदेव की मृत्यु के बाद आमेर का शासक बना। शेरशाह सूरी के समय अधीनता स्वीकार की। रतन सिंह राजस्थान का पहला राजा था जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की। ध्यान रखना, अफगानों की करी है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कंफ्यूज करके। फिर आस्करण, चाचा भारमल के बहकावे में आकर भाई रतन सिंह की हत्या कर दी। फिर आता है भारमल, जिसे बिहारी मल भी कहते हैं। छल कपट से आमेर की गद्दी पर बैठे। नोट: पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी। बहुत बार पूछा हुआ है ऐसे। हेमू और अकबर, इन दोनों के बीच हुआ था। इस युद्ध के बाद अकबर दिल्ली पहुंचा। बारमल की अकबर से पहली मुलाकात 1556 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी, मजनू खां की सहायता से। ये पूछेंगे कि किसकी सहायता से हुई, तो याद रखना मजनू खां। अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर में है, वहां पर जियारत करने राजस्थान आया था। अकबर कुल 14 बार आया था। अकबर ने यहाँ पर 18 परगणों का वर्णन किया है। भारमल की अकबर से दूसरी मुलाकात सांगानेर में हुई थी। चंगताई खां व रूप सिंह बैरागी ने भारमल की अकबर से दूसरी मुलाकात 20 जनवरी 1562 ईस्वी को सांगानेर में करवाई थी। तो इन दोनों के आपको नाम याद रखने हैं। भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा। राजस्थान का पहला राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, वो था भारमल। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है आपको। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाली पहली रियासत थी आमेर। भारमल की पुत्री का नाम था हरखा बाई। हरखा बाई व अकबर का विवाह सांबर में हुआ था, जयपुर, 6 फरवरी 1562 ईस्वी में। इनका पुत्र हुआ सलीम जहांगीर, इसे शेखू बाबा भी कहते हैं। अकबर ने भारमल को 5000 का मनसब तथा अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की। अकबर हरखा बाई को मरियम कहकर बुलाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए हरखा बाई के साथ अकबर जियारत करने ख्वाजा साहिब की दरगाह गरीब नवाज पर आया। अकबर ने ख्वाजा साहिब की दरगाह पर बड़ी देग भेंट की। अकबर अजमेर से फतेहपुर सीकरी की यात्रा करता है। इसमें जो उपाधि जो दी थी ना अकबर ने, उसको याद रखना, बहुत बार पूछी उसे भी। पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ को आपको ध्यान से याद करना है।
नोट: अकबर ने ख्वाजा साहब के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए 1570 ईस्वी में मैगजीन दुर्ग का निर्माण अजमेर में करवाया। अकबर फतेहपुर सीकरी आगरा में शेख सलीम चिश्ती से आशीर्वाद लेता है। शेख सलीम चिश्ती हरखा बाई को उज्जमानी कहते हैं। सलीम जहांगीर अपनी माता हरखा बाई को मरियम उज्जमानी कहकर बुलाता है। मरियम उज्जमानी का शाब्दिक अर्थ है 1000 माँ के समान, स्वर्ग की रानी। 1567-68 ईस्वी के चित्तौड़ अभियान के समय भारमल अकबर के साथ गया था। नागौर दरबार किसके दिमाग की उपज था? ये क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे तो उसका आंसर है भारमल। भारमल की सलाह पर अकबर ने नागौर दरबार लगाया। अब थोड़ा सा नागौर दरबार के बारे में देख लेते हैं। 3 नवंबर 1570 ईस्वी को छतरपुर दुर्ग शुक्र तालाब किनारे लगाया गया था। 1572 ईस्वी में गुजरात अभियान के समय अकबर भारमल को परिवार की सुरक्षा के लिए आगरा में छोड़कर जाता है। 1573 ईस्वी में भारमल की मृत्यु हो गई। द महान मुगल अंपायर V.A. स्मिथ, द हिस्ट्री ऑफ जयपुर डॉक्टर जादूनाथ सरकार, इन दोनों पुस्तकों में कहीं भी जोधाबाई के नाम का उल्लेख नहीं मिलता। नोट: अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल बनवाया जो यहाँ का सबसे बड़ा महल था। 1569 ईस्वी के मिर्जा राजा मानसिंह के प्रथम अभियान रणथंभौर के समय भारमल साथ गया था। तो इससे यह पता लगता है कि भारमल मानसिंह प्रथम के समय भी था। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम 2 और महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में पढ़ेंगे और कल हल्दीघाटी के युद्ध के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो कल नेक्स्ट टॉपिक में हमारा होगा रात को 8:30 बजे भगवान दास, भगवंत दास और मान सिंह प्रथम, इन दोनों राजाओं के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है मेरा कंटेंट। मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि हाँ मैं मतलब सही चल रहा हूँ, मैं सही कंटेंट आपको दे पा रहा हूँ। तो मिलते हैं अब हम अगली क्लास में।